अच्छा, अब दोस्तों उसी डिफ को मैंने रखा हुआ है, अभी चेंज नहीं करा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास कई वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म और रोटेट की बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट को कैसे रोटेट किया जाता है। तो ये डिव है मेरे पास, इसको मैंने 250, 250 पी एक्स इसकी विड्थ और हाइट दी हुई है, बैकग्राउंड इसका ग्रीन दी हुई है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मुझे लिखना होगा। ट्रांसफॉर्म, किसी भी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म लिखें। उसके बाद मैं इसको रोटेट कराता हूँ और रोटेट का फंक्शन यहाँ पे लगाया, और उसके बाद इसको अंदर वैल्यू लिखेंगे डिग्रीज़ के अंदर 10 डिग्री। तो अब देखिए ये डिव जो है वो 10 डिग्री रोटेट हो गया। इसको मैं अगर मार्जिन टॉप दूँ 50 पी एक्स, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो शायद आपको वाज़ेह हो, ये देखिए कि 10 डिग्री पे ये रोटेट हो गया है। इसको 45 डिग्री करें तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बात चीज़ ये भी बता दूं कि ये क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों तरह रोटेट होता है। अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज ये कैसे रोटेट होगा, इसको अगर हम -45, इसको मैं 20 वैल्यू दूं, पहले 20 में ये हुआ है। अब इसको देखें मैं -20 वैल्यू दूंगा तो ये नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ हुआ है, अब ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये देखिए अब ये नीचे की तरफ -20 में रोटेट हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट की। ये मेथड जो है वो एक एलिमेंट को इसकी करंट पोजीशन से मूव करता है, और हम इसमें ये जो डिव हमारा बना हुआ है इसको हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिया, और ट्रांसफॉर्म के बाद मैं यहाँ पे इसको ट्रांसलेट देता हूँ। ट्रांसलेट का मेथड मैंने लिया, इसको मैं 100 पी एक्स एक्स एक्सिस से और 50 पी एक्स वाई एक्सिस से जो है ट्रांसलेट करता हूँ। तो ये देखिए 100 पी एक्स यहाँ से एक्स एक्सिस से जो है ये मूव हो गया है, और 50 पी एक्स जो है ये वाई एक्सिस से मूव हो गया है। और सेम इसी तरह अगर हम इसको जो है स्क्यू करें, स्क्यू का मेथड भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सिंपल यहाँ पे हमें स्क्यू लिखना है, और स्क्यू का मेथड, इसको हम डिग्रीज़ में वैल्यू देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री इसको वैल्यू दी तो ये देखिए स्क्यू हो गया कि ये जो है। अच्छा, इसमें भी हम जो है वो दो पैरामीटर जो है वो दे सकते हैं, जैसे 30 डिग्री तो दूसरा भी 30 डिग्री दे दें। तो ये देखिए अब बिल्कुल मूव हो गया, 30 डिग्री एक्स एक्सिस से भी मूव हो गया, 30 डिग्री जो है ये वाई एक्सिस से भी मूव हो गया है। स्क्यू हो गया है ये, यानी जिसको कहेंगे हम खिंचा हुआ, खिंच गया है ये। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें स्केल की भी एक हमारे पास मेथड है। स्केल के मेथड को देख लेते हैं कि स्केल का मेथड जो है वो क्या करेगा। ये मेथड जो है वो एलिमेंट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, सही है। और इसके जो है वो दो पैरामीटर होते हैं जो कि विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसको रिमूव करता हूँ और 3 डिव बनाता हूँ। इसको क्लास देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। ताकि ये 1 है क्लास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
डिक्रीज, ठीक है। और इसी को कॉपी करता हूँ, ये मैंने इसको 3 दफ़ा कॉपी कर लिया है। तो अब हम देखते हैं, ये ओरिजिनल है मेरे पास, इस पे लिखा हुआ है ओरिजिनल। और इस वाले को मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल, स्केल का मेथड और 0.7 0.7, ठीक है। और यही चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पे जिसमें डिक्रीज लिखा हुआ है वहाँ पे करता हूँ 1.5 1.5। तो अब आप देखिए कि इसको मैं 1.5 कर दूँ, 0.5 0.5, तो ये डिक्रीज़ करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। अब आपने यहाँ पे देखा ओरिजिनल साइज़ इसका ये है, और जो है इसका स्केल 1.5 करा तो इसने साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, जबकि साइज़ यहाँ पे 250 है, लेकिन इसने 1.5 इसको इंक्रीज़ करा है। और इसने 0.5 यानी 250 का जो हाफ होगा वो इसने जो है यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया है। आपने देखी है चीज़। तो ये है हमारे पास स्केल का मेथड। स्केल के मेथड से हम ये तमाम काम कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम जो है वो एक साथ मल्टीपल ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनमें से मैं 2 डिफ जो है वो हटा देता हूँ, और फिर एक डिफ के अंदर मैं आपको 2 ये देखिए, अब इसके अंदर मैं आपको जो है मल्टीपल ट्रांसफॉर्म जो है यूज़ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफॉर्म के बाद इसको मैं रोटेट करता हूँ 45 डिग्री, और यहाँ पे स्पेस दिया। यहाँ पे पहले इसको चेक कर लेते हैं रोटेट हो रहा है जी, ये रोटेट हो गया। रोटेट के बाद मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ 100 px। तो ये देखिए मूव हो गया, ट्रांसलेट से ये मूव हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको स्क्यू करना चाहूँ तो ये स्क्यू भी करेगा, और इसी तरह इसको अगर मैं जो है स्केल करना चाहूँ तो ये, मतलब हम मल्टीपल इसके अंदर जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी।